आज मैं बनाऊंगी स्ट्रीट फूड बर्गर की रेसिपी। इसके साथ एक मज़ेदार सी चटनी बनाऊंगी जो इस बर्गर के साथ बहुत मज़े की लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 kg जो है बीफ का गोश्त है, इसको हम अच्छे से धो लेंगे। आधा किलो चने की दाल है, उसको हम अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद गोश्त को डालेंगे प्रेशर कुकर में और फिर हम ये दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद अच्छा जी, अब ये बीफ है तो इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए हम 4 से 5 हरी मिर्चें, 2 फूल जो है वो लहसुन के मैंने छील लिए थे, छील के इनकी कलियां डाल रही हूँ। अदरक है 1 टुकड़ा और एक छोटी साइज़ की प्याज है, ये काट के डाल देंगे। इससे जो है इसकी स्मेल गोश्त की वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, अब साबुत गरम मसाला डालेंगे। 1 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 लौंगे और 2 दालचीनी की स्टिक डाल देंगे। साबुत गरम मसाला भी गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए बहुत कारआमद होता है। 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट ये डाल देंगे, इससे अच्छा सा तीखापन आएगा। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी का डाल देंगे और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच या हस्बे ज़रूरत काली मिर्च पिसी हुई, 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पिसी हुई और 1 टेबल स्पून ही भर के या हस्बे जायका नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 4 गिलास पानी के डाल रही हूँ। मसालों में नमक मिर्च जो है वो आप अपने हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बर्गर बना रहे हैं तो इसमें थोड़े से चटपटे से होने चाहिए, तो फिर ही बर्गर अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने चूल्हे पे रख दिया था, उबाल आना शुरू हो गया है और यहाँ पर नमक देख लेंगे टेस्ट करके, यहाँ पर नमक सही है। अब यहाँ पर मैं इसके ढक्कन लगाकर इसको 15 मिनट तक पका लूँगी। गोश्त गल चुका है, अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो अच्छे से खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद इसको हम पीस लेंगे। अच्छा, आप अगर इसमें आपने कबाब का मसाला पीसना है तो यहाँ आप सिलबट्टे पे पीस लें या कुंडी डंडे में पीस लें या आप कीमे वाली मशीन में से निकाल लें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। आप जिस तरह आपको आसानी लगे आप वैसे इसका कीमा जो है मसाला बना सकते हैं। मैं इसमें कुंडी डंडे में ये सारा मसाला पीस लूँगी। इस तरह से हमारे जो है वो शामी कबाब जो है ये बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं होती। अगर आपके पास शामी कबाब पड़े हुए हैं तो आप जो है वो मिनटों में ये बर्गर आप बना सकते हैं। इसमें इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आता है। मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे प्याज, धनिया, कटी हुई हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और 1 अंडा डाल देंगे। 1 kg है तो 4 से 5 टेबल स्पून मैं इसमें ब्रेड क्रम्ब के डाल रही हूँ। ये एक्स्ट्रा क्रिस्प करेगा इसको और नहायत ही मज़े के लगेंगे, टेस्ट अच्छा आएगा। साथ ही 1 अदद आधा लीमू डाल देंगे हम। छोटा है तो आप पूरा डाल दें, बड़ा है तो आप आधा डाल लीजिएगा। और ब्रेड क्रम्ब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इससे एक्स्ट्रा जो है वो क्रिस्प बन जाएंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करके अब हम इनके बना लेंगे कबाब। अब हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें या पानी लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही हूँ, इससे ये होता है कि हाथ पे गोश्त चिपकता नहीं है। तो इसकी मैं थोड़े से बड़े साइज़ की टिकिया बनाऊंगी। टिकिया मैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाऊंगी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। अब ये देखें, मैंने आपको टिकिया बनाकर दिखाई है। इस साइज़ की मैं टिकिया बना रही हूँ। इस तरह का आप गोल कटर भी ले सकती हैं। लेकर उसमें आप इसमें डालें, कीमा डालें और डालकर इसको प्रेस करें और प्रेस करने के बाद उठा लें और ये टिकिया बन जाएगी। अच्छा, कटर से आप बनाएंगे तो एक जैसी बनेंगी, अगर आप वैसे हाथ से बनाएंगे तो छोटी बड़ी बन सकती है। अब आप को जो इजी लगे आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने कबाब बना लिए हैं। ये देखें, मैंने बहुत ज़्यादा मोटी टिकिया नहीं रखी है। अब ये हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको करते हैं फ्राई। ये बन चुकी हैं। अब ये देखें, मैं आपको उठाकर भी दिखाती हूँ। मैंने ज़्यादा मोटी नहीं बनाई है। तो ये देखें, अब ऑयल गरम करेंगे और गरम ऑयल में ये डाल देंगे
और साइडें बदल बदल कर इनको गोल्डन कलर आने पर निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब ये देखें मैंने इसमें ब्रेड क्रम्ब जो डाली है ना, इसका फ़ायदा बताऊं। ये टिकिया कहीं से भी फटी हुई नहीं है, कहीं से भी टूटी हुई नहीं है, तो ये जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है ये जज़्ब कर लेती हैं और आपकी टिकिया जो है वो शानदार शामी टिकिया बनकर तैयार हो जाती हैं। इसी तरह मैं ये सारी फ्राई कर लूँगी। अब हम इसके साथ बनाएंगे मज़ेदार सी सॉस। इसके साथ जो सॉस है ना, इस कबाब का सारा मज़ा उसी चटनी के साथ है। तो आगे वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब उसी पैन में हम जो है ये बर्गर सेकेंगे, क्योंकि स्ट्रीट फूड वाले उसी जहाँ पे बर्गर की टिकिया बनाते हैं उसी में बर्गर सेक लेते हैं। तो हम भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, दोनों साइड से इसकी सिकाई कर लेंगे बर्गरों की, हाथ से प्रेस करते हुए। अब दोनों तरफ से इसकी अच्छे तरह से सिकाई कर लेंगे। अब ये देखें आपके सामने हैं, इन पे कलर आना शुरू हो गया है। तो अब बस हम इसी तरीके से उतार लेंगे और दूसरा भी इसी तरीके से जल्दी जल्दी सेक लेंगे। ब्लेंडर जार में मुट्ठी भर के हरा धनिया, 4 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 अदद लीमू और थोड़ा सा यख ठंडा पानी डालकर हम इसकी चटनी बना लेंगे। अब ये चटनी हमारी हो चुकी है तैयार। अच्छा जी, 1 पाव मैंने दही लिया है। दही में अब हम ये चटनी डालकर मिक्स कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप चेक कर लें चटनी में नमक सही है तो ठीक है, अगर आपने हस्बे ज़ायका नमक और ऐड कर सकते हैं। बन का एक हिस्सा लेकर उस पर हम लगाएंगे हरी चटनी। हरी चटनी लगाने के बाद यहाँ पर टमाटर रखूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने सब्जियों में टमाटर और प्याज का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो खीरा भी रख सकते हैं और बंद गोभी भी रख सकते हैं। प्याज और टमाटर भी साथ में आप रख सकते हैं। घर में जो भी सब्ज़ी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे हम टमाटर रख दिए, शामी कबाब की टिक्की, प्याज, टमाटर और केचप रखने के बाद उसके ऊपर चटनी डालेंगे और बर्गर के दूसरे हिस्से पे चटनी लगाकर ये हमने बर्गर के ऊपर रख दिया और दूसरा बर्गर केचप लगाएंगे। अब स्ट्रीट फूड बर्गर का एक तरीका मैंने वो बताया है और एक तरीका ये है जो बहुत फेमस है। केचप लगाएंगे बन के एक हिस्से पर और उसके ऊपर हरी चटनी लगाएंगे। हरी चटनी लगाने के बाद प्याज, टमाटर, खीरा जो भी आपके पास है आप रखें और उसके ऊपर शामी कबाब की टिक्की रख दें। फिर इसके ऊपर हम दोबारा प्याज, टमाटर रखेंगे। रखने के बाद केचप लगाएंगे। ये बन का दूसरा हिस्सा भी तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर रख देंगे। ये हमारी फेमस स्ट्रीट फूड का जो शामी बर्गर है ये तैयार है और ये खाने में नहायत ही मज़े का लगता है। इस चटनी के साथ, केचप के साथ, तो ये इसका मज़ा और दुबाला हो जाता है। अब बर्गर के करेंगे 2 हिस्से और ये देखें कैसा ज़बरदस्त सा बर्गर लग रहा है। अच्छा, अब इसको जब सर्व किया जाता है तो इसके साथ ग्रीन चटनी और केचप लाजमी दी जाती है। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी ये बनाई हुई वीडियो कैसी लगी। नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।